क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से देखा जा रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, केबल टावर बड़ा है इससे, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यहां से इसके टॉप को जब हम देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। किसी भी एंगल के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहां से हमने एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री, पहला पॉइंट। फिर इसी बिल्डिंग से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। समझाया था इंट्रो में मैंने। अब पहला क्वेश्चन आया एंगल ऑफ डिप्रेशन का, अभी तक नहीं आया था एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भैया एक बिल्डिंग है और ये टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से हम टावर को देख रहे हैं। मान लो हम बिल्डिंग पे खड़े हैं, वो टावर एक ऊपर और एक नीचे, तो उसका टॉप जब देख रहे हैं तो उसके लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो बन रहा है 45 लाइक दिस। ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, इस एंगल की जरूरत नहीं हमें, हमें इस एंगल की जरूरत है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बताया था मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमें क्वेश्चन आंसर में अपने सॉल्यूशन में लिखकर दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया। बिना पंडित के क्या करेंगे अब हम लोग, नामकरण करेंगे। हियर ए बी क्या है, ए बी स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग, भवन, बिल्कुल सही। ओके, सी डी क्या है, सी डी स्टैंड्स फॉर केबल टावर, राइट। एंड बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है भाई, जो माना था वो लिख दिया हम लोगों ने। अब ए बी कितना आपके पास, 7 मीटर, बी सी हमने क्या माना, x मीटर, ये x m नहीं है, ये x मीटर है, x अननोन वैल्यू और मीटर, राइट। अच्छा ये 7 है तो कितना होगा 7, यहां पे नाम दे दिया E, तो बताना होगा ए बी जो है सीई के बराबर है 7 मीटर, ए बी जो है सीई के बराबर है 7 मीटर। इसको हमने मान लिया h, क्या मान लिया h, और डीई को मान लिया h मीटर। तो पूरा सीडी कितना हो जाएगा बताओ, 7 प्लस h, 7 प्लस h मीटर, ठीक है ना, 7 प्लस h मीटर। एंगल, एंगल क्या था हमारा, DAE, एंगल DAE कितना है 60 डिग्री। अब एंगल EAC हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ है EAC कितना 45, ठीक है, बिकॉज एंगल EAC किसके बराबर है, एंगल ACB के, किसके बराबर है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। क्लियर। ये गिवन आपको लिखना था, ये गिवन लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। और लिखने में है क्या, जो दिया वही लिखा, एक्स्ट्रा तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। अब वही करना है, 2 राइट एंगल ढूंढने, 2 राइट एंगल ढूंढने। पहला राइट एंगल ये रहा, दूसरा ये भी राइट एंगल है, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन 3 की जरूरत नहीं, 2 में ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इन अभी स्टेटमेंट थी, अब स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन ही बेसिकली है, सॉल्यूशन नहीं आएगा ये सारा। अब ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या कह रहे हो आप, फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा फाइंड आउट क्या करना है भैया, इसमें फाइंड आउट करना है CD, क्या फाइंड आउट करना है CD यानी H जो है वो फाइंड आउट करना है, और BC चेक करो, यही फाइंड आउट करना है ना, चेक करो यही फाइंड आउट करना है, हाइट, बस हाइट ऑफ द टावर निकालना, ओके ये नहीं निकालना, छोड़ दीजिए, CD निकालना है बस। CD वैसे तो यहाँ पर निकाला हमने, H+7 है तो H निकल जाएगा तो CD निकल जाएगा बेसिक। तो CD हमें फाइंड आउट करना है, H को हटाकर एग्जैक्ट वैल्यू लानी है। करते हैं सॉल्व। ABC लेके चल रहे हैं, ABC में ये क्या है, एंगल, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, लिख देंगे एंगल B 90 डिग्री AB
अपॉन में BC इक्वल टू tan 45 इक्वल टू tan 45। AB कितना है 7, BC कितना है x, tan 45 1, क्रॉस करेंगे 7 इक्वल टू x। ये बन गई इक्वेशन 1। x हमें नहीं निकालना था, हमें क्या फाइंड आउट करना है h, हमें क्या फाइंड आउट करना है h। तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल AED, AED इसमें E 90 डिग्री है। कौन 90 डिग्री है? E 90 डिग्री। ठीक है, हाँ पैरेलल जाएगी, ये उससे कोई इशू नहीं। आता ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बता दें आप BC इक्वल टू AE इक्वल टू x मीटर, ये लिख दीजिए आप। अब रेशियो लेते हैं इसके हिसाब से, ये P और ये B, DE अपॉन में AE इक्वल टू tan 60, राइट। DE अपॉन में AE इक्वल टू tan 60। DE कितना है h, AE कितना है x, ये हो जाएगा √3 क्रॉस h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x। x की वैल्यू क्या थी 7, तो आ जाएगा 7√3, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारा h आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर की हाइट क्या थी h, देखो क्या थी यहाँ पे h + 7 है ना, 7 + h, तो 7 आ गया और h कितना 7√3, कितना है 7√3। तो 7 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 + √3 मीटर। ठीक है भाई, h निकल गया था, उस h को यहाँ CD में पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा पूरा, मतलब ये 7 था ही, h निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी इसकी हाइट निकल आएगी जो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन।